अभी हम जो लेक्चर लेके आए हैं वो लेके आए हैं उत्तराखंड का टिहरी ज़िला, जिसमें हम इसकी मोटी मोटी बातें करेंगे। तो पहले हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद हम फिर इस लेक्चर में आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो टिहरी ज़िला है, अगर हम इसका इतिहास देखें तो जो इसकी स्थापना हुई थी, टिहरी ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुदर्शन शाह। जो सुदर्शन शाह थे वो टिहरी के, जो टिहरी रियासत जो बसी थी वो इसके उस टाइम पे वर्तमान राजा थे। टिहरी को सुदर्शन शाह ने ही बसाया था और ये परमार वंश के ही शासक थे। जो प्रद्युम्न शाह थे उनके पुत्र थे। प्रद्युम्न शाह देहरादून में खुड़बुड़ा के युद्ध में अंग्रेजों गोरखों के साथ लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे। सुदर्शन शाह ने कुछ साल निर्वास काल जो है ज्वालापुर में काटा और उसके बाद में अंग्रेज़ों की मदद से उन्होंने दोबारा से सत्ता हासिल की अपने गढ़वाल राज्य की। लेकिन अंग्रेज़ों के कुछ षड्यंत्र हो गए इनके साथ में, जिसकी वजह से इनको जो श्रीनगर है वो राजधानी छोड़नी पड़ी और टिहरी रियासत जो कि धुनारों की एक बस्ती थी उस वहाँ उन्होंने 28 दिसंबर सन 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना की। तो इसके जो वर्तमान राजा थे टिहरी रियासत के, तो इसका गढ़वाल वंश की जो अगली रियासत सुदर्शन शाह से जो मानी गई वो टिहरी रियासत के नाम से मानी गई। तो कहा जाता है कि जो विद्वान थे, जो वहाँ के उस टाइम के हमारे ज्योतिष थे, उन्होंने बोला था कि जो आपका ये टिहरी शहर है इसकी जो राशि है वो सिंह राशि है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भैया अगर आपकी राशि सिंह है तो इसकी जो नगर की जो आयु है वो अल्पायु है, मतलब ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है ना। और देखिए भविष्य में वही हुआ। सन 2005 में टिहरी बांध चालू हुआ, पानी छोड़ा गया भागीरथी और भिलंगना का, और परिणामवश पूरा टिहरी जो गांव था वो पूरा पानी में विलीन हो गया और न्यू टिहरी को बसाया गया लगभग 24-25 किलोमीटर दूर एक पर्वत पर। और कुछ लोग हरिद्वार ज़िले में, डोईवाला में, देहरादून ज़िले में, ऋषिकेश में बसाए गए। तो ये बहुत बड़ा दुख था। आज भी लोगों की आंखों में पानी आ जाता है, जो टिहरी के जितने भी निवासी हैं, पुराने निवासी हैं। और आज भी जब भागीरथी और भिलंगना का, उस झील का जो पानी जब कम किया जाता है तो जो पुराने घर हैं और जो वहाँ पे क्लॉक टावर है वो दिखाई देता है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका टिहरी जो नगर है वो बसा कहाँ है। देखिए एग्ज़ाम में बहुत पूछ लिया जाता है आपसे कि आपका जो टिहरी नगर है वो कहाँ बसा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका टिहरी नगर है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा हुआ है। जो आपका टिहरी नगर बसा है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बसा है, ठीक है ना। यहाँ पे भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है और इसे गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो हमारा ये डैम है जिसे हम टिहरी डैम कहते हैं, इसका जो स्थानीय नाम है वो सुमन सागर और जो आधिकारिक नाम है वो आपका राम तीर्थ है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, मेरी नोट्स की PDF है ये और ये इसमें मिल जाएगा। चलिए अभी हम आगे शुरू करते हैं। जी, भागीरथी व भिलंगना नदी का जहाँ पे संगम होता है फ़िलहाल, वहाँ पे पहले एक नदी और थी घृतगंगा। इस नदी का भी संगम वहाँ पे होता था, लेकिन आज के समय में ये नदी लुप्त हो चुकी है। तो अभी हम जो वर्तमान में बात करते हैं वो भागीरथी यानी कि भागीरथी और भिलंगना
इन दो ही नदियों का संगम होता है कहाँ पे, टिहरी में, गणेश प्रयाग में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, लेक्चर आपकी समझ में आ रहा होगा। थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ जाए, क्योंकि मैंने अपने जो डीपली नोट्स थे उनको वन लाइनर में कन्वर्ट किया हुआ है और ये एक तरीके से आपका रिवीजन का काम करेगा, ठीक है ना। तो टिहरी ज़िले का जो हमारा टिहरी ज़िला है, जो हमारा टिहरी ज़िला है, अगर हम देखें टिहरी ज़िले का को पृथक जनपद कब बनाया गया था, यानी कि इसका विलयीकरण कब किया गया था भारत में, तो ये हुआ था टिहरी ज़िले को जब पृथक जनपद जो बनाया गया वो 1 अगस्त 1949 को बनाया गया। अभी जो मैं आपसे पीछे बात कर रहा था टिहरी नगर के अन्य नाम के बारे में, जिसमें इसका बांध भी आता है, तो हम उसको देख लेते हैं। टिहरी नगर के अन्य नाम, टिहरी नगर के अन्य नाम हैं गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, ठीक है ना। तो ये इसके तीनों नाम हैं। गणेश प्रयाग ये हमारा टिहरी का नाम है, धनुष तीर्थ इसका नाम है त्रिहरी, ठीक है ना। तो ये त्रिहरी से ही आगे थोड़ा नाम चेंज हुआ और इसमें संशोधन हुआ, या बोल सकते हैं जो लोग की बोलियों की वजह से क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव पड़ा, तो त्रिहरी से ये टिहरी हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं। टिहरी झील का आधिकारिक नाम, देखिए मैं भी आपको बता रहा था, ये दोनों चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता रहा था, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जो टिहरी झील का आधिकारिक नाम है, टिहरी झील का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर, और टिहरी झील का जो स्थानीय नाम है वो है सुमन सागर। इस बात को आप ध्यान रखना। और अब हम इसमें आगे चलते हैं। अभी देखिए ये जो बेस्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ ने जल समाधि कब ली थी। दरअसल मैंने अभी आपको जो पीछे बताया है कि जो स्वामी राम तीर्थ सागर जो नाम रखा गया आधिकारिक टिहरी ज़िले का, वो स्वामी राम तीर्थ के नाम पे रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पे जल समाधि ली थी और इनको लोग बहुत मानते थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे ये। तो इन्होंने गणेश प्रयाग में, जिसे टिहरी का पुराना नाम है गणेश प्रयाग, दिवाली के दिन इन्होंने स्वामी राम तीर्थ ने जल समाधि ली थी 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन, ठीक है ना। अभी अगर आपने श्रीदेव सुमन का नाम सुना हो तो ये टिहरी ज़िले के रहने वाले थे और इन्होंने उस टाइम राजशाही के विरुद्ध, यानी कि जो राजा नरेंद्र शाह थे उनके विरुद्ध इन्होंने अपना आमरण अनशन चलाया था, जिसे हम भूख हड़ताल कहते हैं। और टिहरी राजशाही के विरुद्ध इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना भी की थी, जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि टिहरी राजशाही के जो विरुद्ध प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो किसने की थी और कब की थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, पेपर में बहुत पूछा जाता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। एक मिनट, बैक हो गया। जी जी टिहरी राजशाही के विरुद्ध प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो 23 जनवरी 1947 को श्रीदेव सुमन ने की थी। और टिहरी नगर का जो विलय हुआ था, मैंने जो आपको बताया कि टिहरी नगर जो टिहरी डैम में विलय हो गया था वो 29 अक्टूबर 2005 को हुआ था। टिहरी डैम में विलय मतलब टिहरी नगर पूरी तरह से भागीरथी और भिलंगना नदी की भेंट चढ़ गया था 29 अक्टूबर 2005 को। या हम ये बोल सकते हैं कि जो टिहरी बांध था, जो टिहरी परियोजना थी, वो चालू हो गई थी 29 अक्टूबर 2005 को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। टिहरी की जो भौगोलिक स्थिति है,
जी, टिहरी नगर की जो भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो जो टिहरी नगर है इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 3642 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये छठा ज़िला है, छठा सबसे बड़ा ज़िला, यानी कि ये जो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये छठे नंबर पे आता है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत एग्ज़ाम में सर्वाधिक देखने को मिलता है, वो है आपका सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड राज्य में कहाँ होती है। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड राज्य में होती है वो होती है आपकी टिहरी में। और टिहरी के किस स्थान पे होती है? नरेंद्र नगर में। और ये नरेंद्र नगर में होती है 318 सेंटीमीटर तक ये वर्षा जो होती है। और कहने की वाली बात ये है कि नरेंद्र नगर जो बसाया था वो नरेंद्र शाह थे, ठीक है ना, जो नरेंद्र शाह थे, सुदर्शन शाह के जो अगले वंशज थे, तो नरेंद्र शाह ने नगर बसाया था। और नरेंद्र शाह के टाइम पे ही जो प्रजामंडल की स्थापना हुई और नरेंद्र शाह के समय पे ही जो आपका बोलते हैं जो श्रीदेव सुमन थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे भूख हड़ताल के बाद। और तिलाड़ी जो कांड है जिसे छोटा जालियांवाला कांड बोला जाता है उत्तराखंड का, वो भी राजा नरेंद्र शाह के समय में ही हुआ था, जिसमें चक्रधर जुयाल जो इनका सेनापति था उसने तिलाड़ी मैदान में इकट्ठे होने वाले लोगों को गोली से भून दिया था। ये जो घटना घटी थी ये सीधे ताल्लुक़ रखती है, ये सीधे एक तरीके से हमारे आंखों के सामने जो लेके आती है वो जलियांवाला कांड की याद दिला देती है। जैसे जनरल डायर ने अमृतसर में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था, बहुत सारे निहत्थे सरदारों को, बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को वहाँ पे गोलियों से भून दिया गया था। ऐसे ही तिलाड़ी में जो चक्रधर जुयाल था नरेंद्र शाह का जो सेनापति था, उसने भी गोलियां चलवाई तिलाड़ी स्थान के लोगों के ऊपर। और इसी कारण उत्तराखंड के इतिहास में इस घटना को छोटा जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, जिसमें जनरल डायर की जो उपाधि दी गई है वो चक्रधर जुयाल जो कि नरेंद्र शाह का दीवान था उसे दी गई थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आकार तो आपको 13 के 13 जिलों का आकार याद रखना है, क्योंकि 13 में से 13 जिलों के आकार कभी भी पूछ लेते हैं। तो टिहरी जिले को काट कर बने जिले, पहले ही देख लेते हैं। टिहरी जिले को काट कर बने जिले, कौन कौन से जिले टिहरी जिले को काट कर बनाए गए हैं? तो देखिए 1960 में उत्तरकाशी बनाया गया और 1997 में रुद्रप्रयाग बनाया गया। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को याद कर लेना, एग्ज़ाम के कॉन्टिन्यूस एग्राज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है। पूछ लेते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है। और ये वो क्वेश्चन है जो लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन चूँकि एस्पिरेंट इन पर ध्यान नहीं देते हैं, इनको आसान समझ के छोड़ देते हैं और ये बाद में आपको बड़ा परेशान करता है एग्ज़ाम के दौरान। तो इन पे थोड़ा आप ध्यान दे लें। जैसे आकार हो गया, किसी भी ज़िले का आकार हो गया, जैसे आपका टिहरी गढ़वाल है वो तितली के आकार की तरह है। अल्मोड़ा ज़िला है वो घोड़े की जो काठीनुमा पीठ होती है उसके आकार का है। तो आपको राज्यों का, कोई भी राज्य है उसके ज़िलों का आकार भी पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए टिहरी ज़िले का आकार, टिहरी ज़िले का आकार कैसा है? टिहरी ज़िले का जो आकार है वो तितली की तरह है। टिहरी के ज़िले का जो आकार है, टिहरी के ज़िले का जो आकार है वो तितली की तरह ही होता है। और टिहरी ज़िले को काटकर हमारे 2 ज़िले बनाए गए हैं, टिहरी ज़िले को काटकर, ठीक है ना। कौन कौन से 2 ज़िले बनाए गए हैं? टिहरी ज़िले को काटकर कौन कौन से 2 ज़िले बनाए गए थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में, टिहरी ज़िले को काटकर 1960 और 1997 में बनाए गए हैं